So after a nice tea, we are back on the road. मुझे ये चला लेने दीजिए. फ्रेश चाय, सुबह का पहला चाय बोलते हैं ना, एकदम बहुत अच्छा था. भाई ने अदरक पीस पीस के डाला, फ्रेश कर दिया. पूरे टाइम तक मीन्स गुड. हाईवे पे तो ठंड है, मुझे लाइनर पहनना पड़ गया और ग्लव्स भी चेंज करने पड़े. अब थोड़ा ठीक है. ऐसा भी ठंड नहीं है, पर भाई क्यों. So it's better to be safe. मैं कांपते हाथों और कांपते पैरों से बाइक चलाने का कोई शौक नहीं है मुझे. जब चीज़ें हैं तो भाई यूटिलाइज नहीं करूँगा तो फ़ायदा क्या खरीदने का. इससे अच्छा नहीं खरीदे आदमी, ऐसे ही चल दे फड़फड़ाते हुए. तो अभी मैं हूँ अराउंड 36 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द होटल. 36 किलोमीटर आ गया हूँ मैं. अभी 307 किलोमीटर और है. उदयपुर में अभी होटल बुक नहीं करवाया मैंने. मैं सोच रहा हूँ नाश्ता करने जहाँ रुकूँगा ना, तो वहाँ से मैं बुक करवाऊँगा. अभी रिकॉर्डिंग का तो अभी मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, फिर सिंक कर लूँगा मैं. होटल दर्शन. लेकिन भैया वो टपरी पे चाय पीने का जो मज़ा है ना, लोग दिल से बनाते हैं. ये धंधा कर, वो भी धंधा ही कर रहा है, पर ठीक है. दोनों चाय में अंतर तो होता ही है, लोग माने ना माने. मुझे ऐसा कुछ नहीं है. वो नॉट द चूजी वंस कि अरे मैं यहाँ नहीं पीऊँगा, मैं यहाँ नहीं खाऊँगा. देखो यार, अपना तो ऐसा ही है. हाँ तो भाई रीयूनियन में तो मज़ा आ गया. बस नॉस्टैल्जिक हिट, खतरनाक वाला. एंड द स्टेज वॉज सेटअप सो नाइसली कि स्कूल के एनुअल डे की याद आ गई. क्रेजी. It's not many turned up from my batch, but it was okay. क्योंकि हॉस्टल था पूरा, मीन्स हॉस्टल एंड डे बोर्डिंग बोथ, तो बहुत सारे हॉस्टलाइट्स थे. तो सीनियर्स भी हैं, उनको आप जानते हो. जूनियर्स भी हैं, उनको आप जानते हो. सही है. प्यून्स हैं जिनको आप जानते हो, जो बचपन से आपको देखा है. मैं सेकंड से 12th तक उस हॉस्टल में. क्रेजी लॉन्ग टाइम, लाइक 11 years. सेकंड होम मिलता है. इट वॉज फकिंग माई फर्स्ट होम. साल में 11 साल में 3 महीने कर रहा हूँ बस. मीन्स हर साल 3 महीने. दैट्स इट. 2 months in summers and 1 month in Diwali. हमको वो उत्तरायण होता, उसकी 12 दिन की छुट्टी मिलती थी. सब चले जाते थे, सिर्फ देयर वर लाइक लॉट ऑफ गाइज फ्रॉम बिहार.
तो सिर्फ बिहार के लड़के वहाँ रहते थे और उनके लिए मैस वैस सब चलता था। क्रेजी, लाइक 2 days we would fly kites and everything was provided by the school. सही है। अब ऐसे जगह यार यूनियन हो, वो भी मेगा वाला, तो आदमी क्यों नहीं जाएगा। अभी मैं ज़रा फटाफट थोड़ा किलोमीटर्स कवर करूँ। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। चलो चलो। चचा को क्या बताया, हवा को कौन रोक सकता है भाई साहब। एक और टी ब्रेक और एक टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद हम गोधरा से कुछ 20 किलोमीटर दूर है। फिर गोधरा क्रॉस करेंगे। मोड़ तो है ये, और हमारे 23 किलोमीटर गोधरा, मोडासा 123। हाँ, लाली छा रही है आसमान में, सुबह होने वाली है। ऐसे इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, पर फिर भी फॉग लाइट्स और फॉग लाइट्स, क्योंकि हाईवे पे फॉग है। तो सुबह का मौसम एकदम ताज़ा होता है। 2 चाय तो हो चुकी है, अभी तीसरी चाय भी मैं पीऊँगा थोड़ी देर बाद, ज़रूरी है। कराड़ा जवाब, वियर्ड नेम्स हैं। ठीक है, ये यहाँ ऐसे ही है भाई। गुजरात तो मैं काफ़ी साल रहा हूँ, मैंने तो गुजराती पर आवड़े છે। खाली શું કહેવાનું, લખતું જોઈએ એ નથી આવડતું, હવે નથી આવડતું, પણ હું પढ़ी શકું છું ગુજરાતી, બોલી શકું છું, સમજી શકું છું। आई मीन इतने साल कहीं रहो तो भाई साहब इतना तो बनता है। और गुजराती और बिहार का एक स्क्रिप्ट है कैथी, काफ़ी सिमिलरिटीज़ है। लाइक कैथी स्क्रिप्ट में भी ऊपर वो लाइन नहीं लगाते हैं, गुजराती स्क्रिप्ट में भी ऊपर लाइन नहीं लगाते। और ये सब कैथी में भी अलग होता है हिंदी से।
आई थी वैसे बिहार का, या बिहार बोलूँ, हाँ बिहार, ईस्टर्न यूपी एक टाइम पे ऑफिशियल लैंग्वेज था लाइक। स्क्रिप्ट अभी भी है उसकी। मैं सोच रहा हूँ एक फॉन्ट बनाने का उसके ऊपर, बहुत काम पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश में फॉन्ट बनाना, फॉन्ट तो बनाना वैसे भी हार्ड है किसी भी लैंग्वेज में, पर इंग्लिश में इट्स लाइक 26 52 प्लस 10 और न्यूमेरिकल्स 62 प्लस अगर आप जैसे स्पेशल कैरेक्टर्स या सिंबल्स एंड ऑल दैट, तो कुछ मिला के 70-75 कैरेक्टर्स हैं और वो डेवलप हो सकते हैं वो। हाँ पॉसिबल। अगर आप आलसी हैं तो कैपिटल लेटर्स में ही स्मॉल लेटर्स यूज़ कर लो, लाइक उसी के विड्थ में, स्मॉल लेटर्स के विड्थ में आप कैपिटल लेटर्स ही डाल लो, क्या इट्स ओके। काफ़ी फॉन्ट्स हैं ऐसे, लेकिन जब बात हिंदी या ऐसे किसी लैंग्वेज की आती है, भाई साहब कैरेक्टर्स हैं। हिंदी में अक्षर ही इतने हैं, मात्राएं हैं, बिंदुज हैं, बाउल तो हैं ही। लेकिन वही है, उसमें एक एक ये करना पड़ता है, फिर उनके प्लेसमेंट्स, और फिर जैसे ऊ की मात्रा का प्लेसमेंट सही होना चाहिए हर एक वर्ड के लिए, बड़ी या छोटी है तो वो फिर हर एक वर्ड के लिए है। और जैसे रॉ है तो वो थोड़ा पतला हो जाता है, तो अब खा तो वो थोड़ा मोटा हो जाता है, उसमें रॉ और वो दोनों है, तो उस हिसाब से थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि नॉट पॉसिबल, बट इट्स टफ। इंग्लिश फॉन्ट तो मैं एक दिन में डेवलप कर सकता हूँ, बिकॉज इंग्लिश इज़ वेरी फनी लैंग्वेज। मैंने अभी तक कितने 3 फॉन्ट बनाए, नॉर्मल वैसे तो कुछ हाई फाई नहीं। एक ह्यूमन शेप का, और अभी एक डेवलप कर रहा हूँ। वो मेरे एक आपको दिख जाएगा, लिंक होगा, तो मैंने सोचा जब भाई लोगो बनाएंगी हो तो इसी में से फॉन्ट भी निकाल लो, अच्छा रहेगा। अपना फॉन्ट रहता है तो इजी रहता है, और उसके शेप्स इतने अच्छे हैं तो उसको मार्केट में भी डाल देंगे डाउनलोड के लिए, नॉट फॉर पेमेंट। सुबह हो रही है मामू। टेक्निकली ये टाइम बहुत अच्छा टाइम है, बट दिल्ली से नहीं भाई साहब, हिम्मती लोग नहीं कर, इतना भी ये नहीं है। मैंने आने के टाइम सोचा था सुबह 6 बजे निकलूँगा, तो नहीं 6 बजे आँख खोला फिर वापस सो गया। अभी तो रिकॉर्डिंग सुना नहीं है मैंने, क्या सीन है बहुत उसमें, तो विंड होगा वैसे, वो लगाया हुआ है मैंने कैटफॉर। अभी उदयपुर जाके एक और माइक कर दूँगा, पता नहीं वायर कैसे स्लिट हो गया, स्लिट।
इनर पहना होगा अंदर तो उसने, पर ऊपर सिर्फ टी शर्ट था। सही है। होता है कुछ लोगों के जैसे पॉइंट्स होता है, जैसे मुझे कान में ठंडी नहीं लगनी चाहिए, वो एक सेंसिटिव पॉइंट है ठंडी के मामले में। कान ढका है तो भाई साहब इट्स ऑल फाइन, क्योंकि हाथ पाँव का कुछ नहीं कर सकते। वो रेप्टाइल ये है मेरा, हाथ पाँव एकदम ठंडे हो जाते हैं। गजब। अभी मेरी ये सीट तो अच्छी है, खजांची की है। आने में तो भाई साहब उस दिन अजमेर से बड़ौदा आने में वाट लग गई पिछवाड़े की। और मैं ज़्यादा हाइट में वो क्या बोलते उसको फ्लफी या ज़्यादा मोटा भी नहीं बना सकता भाई। ऐसा लगेगा, अभी ऐसा लग रहा है मैं बाइक से थोड़ा ऊँचा हूँ, जबकि थंडरबर्ड में थोड़ा लो सिटिंग होना चाहिए। और कितना ऊंचा चलेगा, मैं इसीलिए वो स्टैंडर्ड नहीं चलाता, क्योंकि लगता है कि भाई ऊपर का टॉर्सो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है सीट और सीट से लेके ग्राउंड तक के डिफरेंस में, तो वो थोड़ा अजीब लगता है। देखते हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो वो ले लूँगा एयर वाला, क्योंकि उसमें फिर अपने हिसाब से आप खुला सकते हो। उदयपुर में है स्टोर्स मेरे ख्याल से, और काफ़ी टाइम मिलेगा, इसलिए मैं ब्रेक भी ले रहा हूँ यहाँ कि आराम से होटल बुक करूँगा, रुकूँगा, थोड़ा घूमूँगा फिरूँगा। वैसे मैं घूम चुका हूँ काफ़ी उदयपुर, पर वो टाइम मीन्स ऐसे ही आदमी नहीं घूम लेता कि घूम रहे हैं भाई साहब। ऐसा 3-4 घंटे आपको नेक्स्ट बस के लिए ये करना है, क्योंकि दिल्ली से अगर बस में आओ गुजरात साइड, काफ़ी ट्रैवल कर चुका हूँ दिल्ली से बस से अहमदाबाद कॉलेज टाइम में, क्योंकि ऐसा है ना। और लास्ट मोमेंट अहमदाबाद से दिल्ली तो बहुत, दिल्ली से अहमदाबाद शॉपिंग, क्योंकि हम कॉलेज में आप हैं, आपको पता नहीं है किस दिन निकलना है भाई साहब, तो आप टिकट नहीं करवा सकते। स्कूल में हम लोग थे तो स्कूल में तो स्कूल ही सब काम कर देता था, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको बस वो फॉर्म भरना होता है, टिकट विकट सब स्कूल कर देता था। लेकिन कॉलेज में तो ऐसा नहीं है, तो कभी फिक्स ही नहीं था कि किस दिन निकलूँगा मैं, तो हमेशा जिस दिन छुट्टी होती थी 1-2 दिन रुक के ही निकलता था। 1-2 बार तो ऐसे ही धक्के खाते हुए गया मैं। फिर एक बार मैंने बस की, मज़ा आ गया, स्लीपर ऐसा, तो फिर वही फिर अपना फंडा यही बन गया कि भाई साहब ट्रेन में सीट नहीं है, इससे अच्छा है कि बस में सो के जाओ, ऐसा ये फंडा है। नहीं, हाईवे आपको पता है अच्छा हाईवे है, ये सब है, तो एकदम। और दिल्ली से अहमदाबाद टू दिल्ली होता है, तो जैसे आप ऐसे जाएंगे तो या तो उदयपुर में चेंज करवाते हैं, और सेम दिल्ली से अहमदाबाद आप आओ तो उदयपुर में चेंज करवाते हैं। मीन्स मैं तो बेंगलोर से बॉम्बे भी बस में आया हूँ, वो बहुत पहले, मीन्स 98-99, मीन्स क्रेजी बस। उस टाइम बेंगलोर से बॉम्बे एयर सस्पेंशन वॉल्वोस चलते थे। हमारी किस्मत ऐसी पांडु थे, हम लोग को लास्ट सीट मिला, लेकिन एक भी जर्क नहीं मिला पूरे रास्ते। फिर मैं एक बार बॉम्बे से दिल्ली भी गया हूँ शायद बस में, यस, स्लीपर, सिंगल स्लीपर लो, आराम से गेट बंद करो, सो खाओ पियो, जो करना है करो।
वही है, बेसिक चीज़ है कि भाई ट्रेन में सीट नहीं है तो इस खड़े जाओ या ऐसे कहीं भी बैठ के जाओ, इससे अच्छा बस में शांति से बैठो। सेटिंग ही है तो ठीक है, बस 4-5 घंटे पे रुकती ही है, आदमी 4-5 घंटे तो बैठ ही सकता है। ट्रेन में तो भाई टीटी के मूड पे है, जनरल में घुसने की हिम्मत है तो जनरल में जाओ, और रिजर्वेशन नहीं है, वेटिंग लिस्ट है तो फिर अब आप टीटी के भरोसे हैं। आरएससी है तो फिर भी ठीक है, चलो शेयर करके आदमी निकल जाएगा। वेटिंग लिस्ट वो थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन हो जाता है। हम दोनों चलते चलते गोधरा 5 किलोमीटर, लूनावाड़ा 44, बहुत सही नाम होता है यार, लूनावाड़ा। काफ़ी वो इधर मराठी इन्फ्लुएंस ये शायद ये भी बॉम्बे प्रेसिडेंसी का ही पार्ट था। पर ये रोड मच बेटर, मुझे NH48 है अच्छा लगता है, पर ये सही है ये, क्योंकि ये भी आगे जाके NH48 में ही मिलने वाला है, मतलब फिर पास दिया उसके आगे। उस हिसाब से अच्छा रोड है ये, लाइक बड़ौदा आने के लिए, अगर आपको स्पेसिफिकली बड़ौदा ऐसे आगे, ये रोड शायद इंदौर भी जाता है तो उसके लिए सही है। लाइक क्रॉस है अहमदाबाद, अगर आप गलत टाइम पे फंस गए और गलत रास्ते पे फंस गए भाई साहब, तो मैं तो उस दिन गया तो वो तो लक अच्छा था कि मैं 2 बजे क्रॉस कर रहा था तो उतनी भीड़ नहीं थी, गई मैं 9 बजे ही ऐसे क्रॉस कर रहा होता ना भाई साहब, वो रनौल या रानी ये सब में फंस जाता, या तो मैं आपको गांधीनगर होके आता और SP रिंग रोड पकड़ के तो वो भाई साहब, वो रिंग रोड पे जो जाम लगता है खतरनाक जाम। लाइट्स ऑफ, अभी फॉग लाइट्स को कवर भी बांधना पड़ेगा, तो हमने एक और जब अभी चाय पीने निकले ये एक और सिटी क्रॉस कर लूँ, किसी अच्छे जगह रुकने का, क्योंकि बैटरी भी लो दिखा रहा है, इसको चार्जिंग पे रखूँगा, बैटरी चेंज करूँगा। गोधरा सिटी के अंदर से अच्छा, सुबह सुबह तो सब सिटीज अच्छी लगती है, कोई ट्रैफिक ही नहीं होता भाई साहब। यही आप 9 बजे फंस जाओ इधर, मुझे नहीं लग रहा कि 9 बजे इतना स्मूथली आदमी निकल पाएगा, पॉसिबल ही नहीं। गोधरा फेमस सिटी, तो तब मैं कॉलेज में सेकेंड ईयर और हमारा एग्ज़ाम शुरू होने वाला था मेरे ख्याल से, जो कि कैंसिल हो गया। वही बात, एग्ज़ाम नहीं कैंसिल होना चाहिए, बट थिंग्स वर क्रेजी।
इसमें 3 साल अहमदाबाद में मेरे कॉलेज में पहले साल फ्लड आया, खतरनाक वाला। बहुत बारिश हुई, पूरे पूरा रोड भर गया और पानी भाई साहब बस 6 फुट 3 इंच मेरे छाती तक पानी पूरे रोड पे। लोग ट्रैक्टर लेके घूम रहे थे। फिर आया 99 2000 में फ्लड आया, 2001 में अर्थक्वेक आया शायद, और 2002 में जो भी हुआ अर्थक्वेक आया। तब मैं सोया हुआ था, मुझे लगा कि, और हमारी बिल्डिंग ऐसी डिप्रेटिव बिल्डिंग थी ना कि हम लोग ऐसे मजाक में बोलते थे कि भाई साहब किसी दिन ये बिल्डिंग गिर जाएगी। रेंट पे रहते थे हम पूछा को, किसी दिन ये बिल्डिंग गिर जाएगी, और बिल्डिंग हिला। मुझे लगा ओ शिट, ये तो सही बात हो गई है। फिर मैं देखा कि गैलरी में गया, देखा कि भाई सब भाग रहे हैं रोड पे। मैं बोला ओके भूकंप है। और क्या है, गुजरात में भूकंप बहुत कम है, इससे पहले आए हैं खतरनाक वाले, पर ऐसे फ्रिक्वेंट नहीं है। तो इधर भूकंप का कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा है नहीं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा। हम फिर 4 फ्रेंड्स थे, तो हम भागे नीचे। और हम 4th फ्लोर पे रह रहे थे, तो 4th फ्लोर पे एक हो गया था। हमारे बाजू वाले फ्लैट में एक फैमिली रहता था, तो उनमें एक बूढ़ी अम्मा थी भाई साहब, और वो हमसे पहले उतर रही हैं। और वो लिफ्ट था, पर लिफ्ट में तो जा नहीं सकते, और वो उतर रही धीरे धीरे एकदम, क्योंकि एजेड थी। और हम पीछे सोच रहे हैं, और हम देख रहे हैं क्रैक पड़ते हुए बिल्डिंग, और हम सोच रहे हैं कि भाई साहब सीढ़ी नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि आड़ा टेढ़ा दब के कौन चाह रहा है। सीढ़ी में वो स्टेप्स होते हैं, तो कुछ होगा, तो वो स्टेप्स तो आपसे भारी है ना, लाइक बहुत सारे स्टेप्स हैं, 4 फ्लोर है, बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी स्टेप्स के शेप की मुड़ जाएगी। तो वही था। फिर हम नीचे पहुँचे, सारी प्रजा नीचे आ गई थी, हिलना डुलना बंद हुआ। ऊपर गए, बाइक्स निकाली, पूरे शहर के चक्कर मारे, बहुत खतरनाक, बहुत बिल्डिंग है वही सब। फिर हमने सब जगह घूमा फिरा, देखा, देखे, बहुत लोग हेल्प कर रहे थे एक दूसरे की। एक हफ्ते क्या, मेरे ख्याल से 1 हफ्ते से ज़्यादा पब्लिक रोड पे सोई है, टेंट लगा तो सही बात है। इतना हमें जब इतना आप डिवेस्टेशन देख लेते हो, लाइक बिल्डिंग्स गिर क्या, तो फट के हाथ में आती है। हम लोग तो जाके ऊपर सोते ही थे, क्या करोगे भाई, अकेले रहने वाले लोग, स्टूडेंट्स वो भी। लेकिन बाकी प्रजा तो फुल ऑन द रोड। वो 3 साल में 3 इवेंट्स खतरनाक वाले हो गए थे। आइए सिटी को क्रॉस करेंगे।
वही है भाइयों, स्कूल कॉलेज की चीज़ें हमेशा याद रहती हैं, वो भी ऐसे खतरनाक खतरनाक चीज़ें तो याद ही रहती है भाई। तो अब हम शायद बाहर निकल सिटी एरिया से। नॉट बैड, स्मूथ। ये था एंट्री एंड एग्जिट। हाँ तो भाई ये सही टाइम था, दोपहर में तो इधर कुक हो जाता हूँ कुक। तो कल ही इतनी गर्मी थी दिन में, यहाँ भी वो है खतरनाक वाला माहौल है। सुबह शाम की ठंडी है, दिन में सूरज देवता का प्रकोप चमकता है, तो वो क्या ठंड गर्म कर देता है। वेरी बैड। फुल विंटर चले, फुल समर चले, ये 12 सबसे खतरनाक चीज़ होता है। लोगों को लगता नहीं है पर सबसे खतरनाक ही होता है। स्वेटर पहनोगे आपको गर्मी लगेगी, आप हाफ टी शर्ट पहनोगे आपको ठंडी लगेगी। बैड कॉम्बिनेशन। धूप में गर्मी, छाँव में ठंडा। हमारे इधर इसको सरद गर्म बोलते हैं। ओके, अभी मैं यार लूनावाड़ा पहुंच के बात करता हूँ, चाय वाय पी के। चलो।